रुकिएगा नहीं, लगातार कीजिएगा। बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी है, आपकी गर्दन भी बिल्कुल सीधी है, मन आपका प्रसन्न है, चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट। अपने समय का पूरा सदुपयोग आप करें। दोनों हाथ ध्यान ज्ञान मुद्रा में हैं और चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। 1 सेकंड में एक बार झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ें। झटका अपने हिसाब से देना है, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से पूरे झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ने का अभ्यास। लेकिन करें उतना ही जितना आप आराम से कर पाए। थोड़ा सा भी इसमें आपके शरीर को कहीं पर किसी प्रकार का कोई कष्ट होने लगे तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा विश्राम कर सकते हैं, जैसे आपने भस्त्रिका प्राणायाम में किया, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ने का अभ्यास, और पुनः शुरू कर सकते कीजिएगा अपनी क्षमता के अनुसार। लगातार कीजिएगा, बिना रुके हुए कीजिए। कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। 1 सेकंड में एक बार झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ने का अभ्यास, निरंतर बिना रुके हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए। जब सांस को झटके से बाहर छोड़ते हैं तो आपकी नाभि वाला हिस्सा अंदर दबता है। सिर्फ आपके नाभि वाले हिस्से की मूवमेंट होनी चाहिए, बाकी आपका सीना ना हिले, आपके कंधे ना हिले, आपके हाथ ना हिले, पूरा शरीर आपका बिल्कुल स्थिर रहे। प्रयास ऐसा करना है। शुरुआत में आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको कंधे हिलते हुए महसूस होता है, आपकी दोनों छातियां हिलती हुई आपको महसूस होती हैं शुरू शुरू में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ नाभि वाला हिस्सा ही आगे पीछे होता है, बाकी पूरे शरीर में कोई हलचल नहीं। अर्थात कोई हिलना डुलना बिल्कुल नहीं करना है। बैकबोन को सीधा रखना है, अपना ध्यान बीच बीच में अपने शरीर पर केंद्रित करते रहना है कि आप कहीं आगे पीछे झुक तो नहीं रहे, या आपकी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, या आप कम तो नहीं कर, ज़रूरत से ज़्यादा स्लो तो नहीं कर रहे हैं। उसको नापने के लिए 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास हो। अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। सावधानियों का ध्यान रखें। आप लगातार करते रहें सुनते हुए। कपालभाति प्राणायाम की सावधानियां हैं। कुछ लोगों के लिए इन सावधानियों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, विशेष रूप से जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय से संबंधित तकलीफ हो, या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन कराया हो। ऑपरेशन के केस में और भी सावधानियां बढ़ जाती हैं। उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित तकलीफ में इसको तीव्रता से नहीं करना है, आराम आराम से करना है, लेकिन जरूर करना है, चाहे आपको हृदय से संबंधित तकलीफ हो या फिर उच्च रक्तचाप हो। करना इस प्राणायाम को जरूर है। इसी प्राणायाम से काफी मदद मिलती है इन दोनों तकलीफों को दूर करने में। यूँ तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत लाभ मिलता है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम भी अवश्य करें, लेकिन अपनी क्षमता में आराम आराम से करें। यदि हृदय से संबंधित तकलीफ है या उच्च रक्त, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ होता है तो उस केस में कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध वगैरह ये नहीं करते। 3 महीने छोटे ऑपरेशन, 6 महीने बड़े ऑपरेशन के केस में तो नहीं किया जाता। माताएं और बहनें अपने मासिक धर्म में इस प्राणायाम को नहीं करनी, या करें भी तो बहुत आराम आराम से करें। गर्भवती माताओं के लिए ये प्राणायाम बिल्कुल निषेध है, उनको कदापि नहीं करना है। ना कपालभाति करना है, ना बाह्य प्राणायाम करना है। सावधानियों का ध्यान रखना। डॉक्टर की किसी भी प्रकार की कोई सलाह आपको होती है तो उसको अनदेखा बिल्कुल ना करें। और जो लोग स्वस्थ हैं
वो लोग बड़ी ही प्रसन्नता से बीच में अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और आराम से बीच में रुक सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपको कोई सावधानियों का कोई विशेष जरूरत नहीं है, ऐसे लोग 3 मिनट के लिए तीव्रता से करेंगे। बाकी लोग लगातार मध्यम गति से 1 सेकंड में एक बार झटके से सांसों को बाहर छोड़ने का अभ्यास जारी रखिएगा। जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, जिनको सावधानी का कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोग 3 मिनट तक कोशिश करें 1 सेकंड में 2 से 3 स्ट्रोक आप झटके से श्वास को बाहर छोड़ पाए। ऐसा प्रयास कीजिएगा। यदि आप थक जाएं 30 सेकंड के बाद तो भी रुक सकते हैं। यदि आप लगातार 3 मिनट तक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। जहाँ पर भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप वहीं पे नॉर्मल स्पीड पे 1 सेकंड में एक बार में आ सकते हैं। जारी रखें, लगातार करें, मन को प्रसन्न रखते हुए करें। लंबी गहरी सांस लेके आराम से सांस छोड़ के, जो लोग तीव्रता से कर रहे थे वो थोड़ा सा सांस एक बार आराम से लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और पुनः नॉर्मल स्पीड में आ जाए। 1 सेकंड में एक बार झटके से सांसों को बाहर छोड़ने का अभ्यास पुनः जारी रखें।
लगभग 5 मिनट के लिए और करेंगे, लगातार 5 मिनट के लिए, पूरे 10 मिनट और लगभग 30 सेकंड के लिए आप कर चुके हैं। 4.5 मिनट करीब और लगातार करें, अपनी कोशिश को कम ना होने दें। जहाँ पर आपको रुकने की आवश्यकता पड़े अवश्य रुक जाए और लगातार करते रहें। आपके शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का संचार इस प्रकार से होता है कि आपके एक एक रोम छिद्र तक आपको शरीर में होती हुई झंझनाहट आपको महसूस होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको कपालभाति प्राणायाम का जो लाभ है वो आपके शरीर में होने वाली 99% बीमारियां जो है इस प्राणायाम से ठीक होती है। चाहे साधारण सी त्वचा संबंधित तकलीफ हो या फिर कैंसर जैसी गंभीर समस्या हो, वो भी इस प्राणायाम से ठीक हो। चाहे वजन कम करना, वो भी इस प्राणायाम से वजन कम हो। चाहे आप अंडरवेट हैं, आपका वजन आपको बढ़ाना हो, वो भी इस प्राणायाम से बढ़ता है। इसलिए क्योंकि ये प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर के बीएमआई को कंट्रोल करता है। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है आपका, अर्थात तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई पैरामीटर बढ़ गया हो तो उसको कम करता है, और कोई पैरामीटर कम हो गया हो तो उसको बढ़ाता है, बैलेंस करता है अच्छी तरह से। लेकिन करना अपनी क्षमता अनुसार है, लगातार करना है, आत्मविश्वास के साथ करना है, पूरी लगन के साथ करना है। किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके आसपास कभी भी भटक नहीं सकती। ये आपको मन में संकल्प करना है, ऐसा आपको विश्वास करना है कि मैं प्रतिदिन अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम मैंने 15 मिनट अगर कर लिया तो मेरे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ मेरे शरीर में नहीं रहती। ऐसा मन में विश्वास भी करना, क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं तभी उस दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं, चाहे वो मानसिक हो कदम, चाहे हमारे वो शारीरिक। और जैसे ही हम उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, सोचते हैं, तभी उसका हमें फल मिलने लगता है। 2 मिनट और 6 सेकंड के लिए और लगातार कीजिएगा। लंबी गहरी सांस